हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद करीना। टूडेज रहने वाली है हिंदी मीडियम क्लास। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम क्लास रहेगी। आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से रिलेटेड क्लास स्टार्ट हो गई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मानव में पाचन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे दोस्त वीडियो हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो कि मुख्य गुहा में पाचन कैसे होता है। तो मुख्य गुहा में पाचन होता है मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का। तो जैसे कि स्टार्च का जो पाचन होता है वो मुख्य गुहा में हो जाता है। जो स्टार्च होता है उसको टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है, जो कि 6.8 pH पर काम करता है। इसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है और लाल ग्रंथि होती है मुख्य गुहा में, जो कि लाल रस का सीक्रेट करती है, लाल रस का स्त्रावन करती है। नाउ सेकेंड इज, अब मुख्य गुहा से भोजन ग्रस नली के द्वारा पेट के अंदर पहुंचता है और पेट के अंदर जो भोजन का जो पाचन होता है वो पेप्सिनोजन एंजाइम की हेल्प से होता है। पेट के अंदर जो पेप्सिनोजन होता है, ये जो पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जैसे ही उसको एसिडिक पीएच HCl का मीडियम मिलता है 2.2 pH, उस पर ये एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्सिन पेप्टिन होता है वो कि जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेट के अंदर जो पार्शियली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है, आंशिक रूप से प्रोटीन का पाचन पेट के अंदर हो जाता है। मानव दूध के अंदर जो कि केजिन प्रोटीन होता है वो रेनिन एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट होता है। जो भी बच्चे होते हैं जो मदर मिल्क को सक करते हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन होता है केजिन, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनके पेट के अंदर रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है पेट के, उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अब भोजन आगे आ जाता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर भोजन जैसे ही पहुंचता है तो छोटी आंत के अंदर पूर्ण रूप से भोजन का पाचन और अवशोषण कर लिया जाता है और उसके अंदर होता है छोटी आंत के अंदर पित्ताशय द्वारा पित्त रस सीक्रेट किया जाता है और अग्नाशय रस आता है अग्नाशय के द्वारा। और ये पित्त रस और अग्नाशय रस होते हैं जो कि भोजन के पूर्ण रूप से पाचन करने के लिए मदद करते हैं। पित्त रस होता है वो कि जो कि वसा के पाचन में मदद करता है और जो अग्नाशय रस होता है वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। जैसे कि जो वसा की जो बड़ी गोलियां होती है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े अणु होते हैं वसा के, फैट के, उनको छोटे छोटे फैट के अणुओं में तोड़ने के लिए जो मदद करता है वो होता है पित्त रस। और ये पित्त रस मदद करता है फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए। तो इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं या वसा का पायसीकरण कहते हैं। ये वसा पायसीकरण की प्रक्रिया कहलाती है और पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 9, अग्नाशय रस के अंदर क्या क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है और एक्टिव फॉर्म में बदलता है उसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन होता है वो कि आंत के अंदर जो कि आंत्र मीडियम होता है, आंत का जो माध्यम होता है सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। आंत, छोटी आंत का जो माध्यम होता है उसके अंदर एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है। आंत के द्वारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है आंत की वॉल में, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। जो आंत का रस होता है उसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। अब जो प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है छोटी आंत के अंदर, जो कि अग्नाशय रस और पित्ताशय रस मदद करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि वसा का पायसीकरण तो हो गया था पित्त रस की हेल्प से, और अब हो जाएगा प्रोटीन, स्टार्च, लैक्टोज, सुक्रोज, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, जो ये मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं जिनका आंशिक रूप से पाचन हो गया था पेट के अंदर, उनका पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत के अंदर। जो प्रोटीन होता है वो डाइपेप्टिज में बदल जाता है, स्टार्च होता है वो माल्टोज में बदल जाता है और वसा होता है डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड में बदल जाता है। ये जो ट्रिप्सिन होता है ये सारा होता है अग्नाशय रस की हेल्प से हो रहा है छोटी आंत के अंदर, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, अग्नाशय रस के द्वारा जो पाचन हो गया है उन पाचन के जो मॉलिक्यूल्स अणु होंगे उसका आंत रस के द्वारा जो सीक्रेट एंजाइम है उनके द्वारा और पाचन होगा, तो पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में हो जाता है। अब छोटी आंत के जितने भी एंजाइम थे वो डाइपेप्टिड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, जो माल्टोज हो गया उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, जो लैक्टोज रहा होगा अब लैक्टोज का पूर्ण पाचन होगा, लैक्टोज और गैलेक्टोज के अंदर हो जाएगा, सुक्रोज को हो जाएगा ग्लूकोज और
फ्रक्टोज में टूट जाएगा ये। फिर ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के दौरान या एक्टिव पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान आंत के अंदर अवशोषित कर लिए जाते हैं और ब्लड के अंदर मिल जाते हैं, जिसको स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जो ये डाइपेप्टिड होता है वो अमीनो एसिड में बदलता है, माल्टोज होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है, और जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है या टूट जाते हैं। और जो मोनोग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर बदल जाते हैं। और ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको जो इंटेस्टाइन की आंत की जो दीवारें होती है उनके द्वारा उनको अवशोषित कर दिया जाता है। ये अवशोषण की प्रक्रिया होती है, उनके ऊपर आंत के अंदर फिंगर लाइक प्रोटेक्शन होते हैं, अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं जो कि अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, उनको अवशोषित करते हैं और ब्लड के अंदर मिल जाते हैं। उस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये डाइपेप्टाइड होगा वो एमिनो एसिड में बदल जाएगा डाइपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा। माल्टोज होगा वो माल्टेज एंजाइम से बदल जाएगा। गैलेक्टोज होगा वो लैक्टेज एंजाइम के द्वारा। सुक्रोज होगा वो सुक्रेज एंजाइम की प्रक्रिया से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाते हैं। और मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड होते हैं वो लाइपेज एंजाइम की हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर बदल जाते हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं छोटी आंत के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर या बड़ी आंत के अंदर सिर्फ जल का अवशोषण किया जाता है, और जितना भी ये बन गया है अब एक्सट्रैक्ट उनको फीकस के द्वारा जो फीकस के रूप में एनस के द्वारा इजेक्ट कर दिया जाता है। सो ये एक डाइजेशन का प्रोसेस इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।